नमस्कार, मैं ललित और आज आर्थिकी के मोर्चे पर एक बड़ी बैठक हुई है। आरबीआई की ये बैठक थी, सभी की नज़र इस पर थी। तो दरों में तो कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। रिजर्व बैंक ने महंगाई का लेकर अनुमान बढ़ाया है और खाने पीने की चीज़ें अगर सस्ती हैं तो किस बात की चिंता सताई जा रही है, इस तरह की बातें कही जा रही हैं। रिजर्व बैंक ने खुदरा महंगाई दर का अनुमान बढ़ा दिया है और खाने पीने की चीज़ों के दाम नहीं बढ़ रहे, ये कहा जा रहा है। महंगाई का सबसे ज़्यादा असर कीमती धातुओं की कीमत पर। गवर्नर का कहना यह है कि सोने चांदी का भी महंगाई में बड़ा दाम है। सोने चांदी किस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, मार्केट किस तरह से व्यवहार कर रहा है, उसको लेकर हम लगातार वीडियो बना भी रहे हैं। गवर्नर का ये कहना है कि ये जो सोने और चांदी की बढ़ती कीमतें हैं, ये खुदरा महंगाई पर असर डालेंगी और अन्य चीज़ों पर भी असर डाल सकती हैं। शुक्रवार को एमपीसी बैठक में जो नतीजे आए, एमपीसी बैठक के नतीजों को लेकर जो फैसले सुनाए गए, तो थोड़ी सी निराशा नजर आई है चेहरों पे। महंगाई को लेकर निराशा। गवर्नर ने चालू वित्त वर्ष के लिए खुदरा महंगाई का अनुमान लगाया है, तो वो 3% से नीचे रहा है। अगले वित्त वर्ष के लिए अनुमान को बढ़ाकर 4% से ऊपर किया गया, जबकि खाने पीने की चीज़ों पर महंगाई दर कम है। तो फिर रिजर्व बैंक को महंगाई का ये अनुमान जो है वो क्यों बढ़ाना पड़ रहा है? आरबीआई गवर्नर का कहना है कि जो कीमती धातुएं हैं, सोने चांदी का जिस तरह से व्यवहार चल रहा है, महंगाई अनुमान को मामूली रूप से बढ़ाकर शुक्रवार को 2.1% कर दिया है इसने। अगले वित्त वर्ष की पहली दूसरी तिमाही के लिए भी अनुमान ऊपर की तरफ संशोधित किए गए। केंद्रीय बैंक ने 26-27 की पहली दूसरी तिमाही के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इसे क्या कहते हैं, ये सीपीआई है, इस पर आधारित महंगाई दर क्रमशः 4% और 4.2% रहने का अनुमान जताया है। इसी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और इसके लिए जो मार्केट का व्यवहार है उसे जिम्मेदार बताया जा रहा है। आरबीआई ने दिसंबर में 2025-26 के लिए 2% रहने का अनुमान लगाया। 26-27 की पहली दूसरी तिमाही के लिए 3.9% और 4% रहने का अनुमान लगाया गया है। दरअसल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित जो मुद्रास्फीति नवंबर में 0.7% और दिसंबर 2025 में 1.3% थी। खाद्य के जो खान पान का जो सामान था वो थोड़ा उसके दाम में नरमी रही, लेकिन ईंधन के दामों में बड़ा इजाफा हुआ था। ये जो पिछला डाटा हमने आपको बताया उसके हिसाब से। तो आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा इसको लेकर मार्केट को बहुत जोड़ रहे हैं और इसी को लेकर उन्होंने कहा कि उसका सीधा असर इस पर पड़ेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट असर पड़ सकता है। गवर्नर का ये भी कहना है कि आगामी जो है थोड़ा समय जो है उसमें खरीफ उत्पादन अच्छा रहने, खाद्यान्न के पर्याप्त भंडार पर्याप्त रहेगा, खाने पीने का अनुकूल रबी बुआई और पर्याप्त जलाशय स्तर के चलते खाद्य आपूर्ति की संभावनाएं उज्जवल बनी हुई हैं। ये अनुमान है। अब अनुमानों से इतर क्या ज़मीन पर नज़र आएगा, उसके लिए आपको न्यूज़ 18 के इस पेज को लगातार फॉलो करना है। तो आरबीआई ने जो कुछ भी कहा है वो हमने आपको बताया। हालांकि आरबीआई की इस जो बैठक हुई, बैठक के बाद जो नतीजे निकल कर आए, बैठक के बाद जो फैसले निकल कर आए, बाजार में उससे थोड़ा सा बूम देखा गया, शेयर बाजार में उससे थोड़ा सा बूम देखा गया, थोड़ी सी रफ्तार शेयर बाजार ने पकड़ी है। हालांकि बहुत जल्दबाजी होगी कि इसका असर वहाँ जा रहा है, लेकिन गवर्नर मल्होत्रा ने ये साफ कर दिया है कि जो कीमती धातुएं चल रही हैं, सोना चांदी जो चल रहा है और मार्केट की स्थिति जो चल रही है, उसका असर महंगाई दर पर पड़ेगा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। नमस्कार।